हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेडी पाठशाला। आरकेडी पाठशाला फिर दोबारा लेके आया है क्लास 12 के लिए बिजनेस स्टडी का केस स्टडी लाया है आपके लिए। केस स्टडी क्या है, आपको कैसे हेल्प करेगा, कैसे हमें इसको समझना है, कैसे आंसर लिखना है, ये इसके अंदर बताऊंगा मैं। वीडियो 9 के अंदर चैप्टर जो है 9 के अंदर बताऊंगा। इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बताऊंगा। इसमें हमें एक ये पैसेज टाइप का दिया होता है, इसको हम केस कहते हैं। केस स्टडी मीन्स क्या, किसी केस के बारे में, मीन्स क्या, किसी कंसेप्ट के बारे में दिया हुआ है, हमें पहले इसको समझना है। और कोई भी केस स्टडी जब भी सॉल्व हो सकती है जब हमें चैप्टर्स पता हो, उसके कंसेप्ट पता हो, तभी हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभिषेक इंजीनियरिंग लिमिटेड आर लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील रॉड्स वांट टू एंटर इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रक्स। मीन्स क्या है, अभिषेक है, एक इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील रोड्स का है, वांट टू एंटर इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रक के मैन्युफैक्चर में आना चाहता है। फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ फंड्स। वो इसलिए फाइनेंस मैनेजर कहता है हमारे पास क्या है, एबिलिटी ऑफ फंड्स है, वेर एवर रिक्वायर्ड एंड इट्स पॉसिबल सोर्सेज। और उसके बाद सोर्सेज है, ही हैज़ टू सी द कंपनी डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरी। मतलब क्या है, वो देखता है कि कंपनी जो है कोई भी जो है फंड्स बढ़ाते नहीं है जो अननेसेसरी होते हैं। इन दिस वे ही हैज़ टू मैच द फंड्स रिक्वायरमेंट एंड देयर एबिलिटी, और उसको मैच करता है। तो ये क्या है, पैसेज दिया हुआ है इसके अंदर। क्या है, देखिए, ये केस दिया हुआ, केस, इसको हमने स्टडी किया। आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट, इसको हमने आइडेंटिफाई करना क्या है और कंसेप्ट क्या है। अब पैरा जो ऊपर दिया, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस मैनेजर टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव, अपना ऑब्जेक्टिव को कैसे प्राप्त करना चाहता है। देन सेकेंड, ऑल्सो स्टेट 3 पॉइंट्स। 3 की जगह हम कर सकते हैं 5 पॉइंट्स करते हैं हम। 5 पॉइंट्स कर लें इसके अंदर, 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन पैरा फर्स्ट। मीन्स कह रहा है कि ये हमें आंसर्स देने। पहले पैराग्राफ में जो है मैनेजर्स का है, किसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, द कंसेप्ट वाज नॉट कंसीडर्ड बाय द कंपनी इज फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग को नहीं किया गया। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये देखा जाता है कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना है उसको। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ये क्या है, ये वह प्रोसेस है कि जब हमें कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी होती है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सेकंड पैराग्राफ में बता रहा है, ये जो हमें बता रहा है इसमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ। देन इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ये क्या है, हमारी कंपनी को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। देन इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस स्टॉक एंड सरप्राइजेस। इसमें क्या है, शॉक्स कह सकते हैं, शॉक्स एंड सरप्राइजेस। मीन्स क्या है, टू अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स। मीन्स क्या है, शॉक्स मीन्स क्या होता है, अगर मान लो कोई नुकसान हो जाता है या कोई मान लो अप एंड डाउन्स होते हैं तो उससे अवॉइड हो जाता है, इससे बच सकते हैं प्लानिंग के थ्रू। देन इट हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शंस। हमें क्या है, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कोऑर्डिनेट रहना चाहिए वेरियस फंक्शंस में। इट हेल्प्स टू लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। ये क्या है, प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ जोड़ता है, क्योंकि प्लानिंग आज हमारी अच्छी है। नाउ डिसाइडिंग करते हैं कि फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आगे भी अच्छा होगा। देन इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है और फाइनेंसिंग डिसीजन है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ पर हम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये केस स्टडी का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। और इसको पढ़ के ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्लानिंग के बारे में या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में या उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में है, ठीक है। नाउ आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू।